इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख लें ताकि स्टोरी जो है वह आपको समझ आ जाए, वरना आपकी मर्जी तो कैसे हो मेरे नल्हे सिपाही। आओ, इस एपिसोड में हम लुशेंग को उसके कमरे में बैठे हुए देखते हैं। वह कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहा है। लुशेंग सोचता है, मैंने पहले ही हे लिंगसू को जरूरत की सामग्रियां खरीदने के लिए मना लिया है, उन्हें मसल्स एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शन और मेरो नरिशिंग एलिक्सियर बनाने के लिए। इन दोनों औषधीय के सप्लीमेंट्स में मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में विशेष प्रभाव हैं और वे सर्वोत्तम लागत कुशलता भी प्रदान करते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा है तो मेरे लिए रैंक 4 तक होना चाहिए। अगला मेरे साइचिक मेंटलिस्ट वेपन का मुद्दा है। आधिकारिक साइचिक वेपन असेसमेंट को पार करने से पहले मैं अपने हथियार खरीदने के लिए स्टार वेब पर लॉगिन नहीं कर सकता। मुझे मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन से पहले नींद से उठकर असेसमेंट लेने का समय निकालना होगा। चलो मैं लिस्ट देख लूं। इटर्नल ब्लेड व्हील और सिल्वर स्काई ग्लाइडर, इनमें भारी कीमतें हैं। मैंने सोचा था कि जब उन्होंने कहा था कि उन्हें आशा थी कि मैं वह $5 मिलियन का इनाम नहीं ढूंढ पाऊंगा, तो हम मिले थे सोचना कि यह सचमुच एक बड़ी मात्रा नहीं है। मुझे डेंस स्टील की किलकिलाहट के लिए ब्लेड व्हील और स्काई ग्लाइडर बनाने के लिए आधे से ज्यादा राजा है, $9,000 प्रति ग्राम। एक ब्लेड व्हील का वजन कम से कम 1 पाउंड होगा, तो वह $5 मिलियन से अधिक हो जाएगा, और यह अन्य सहायक सामग्रियों की लागत शामिल नहीं करता है। उसके अलावा मुझे 1 से ज्यादा ब्लेड व्हील की आवश्यकता होगी। मेरी साइचिक एनर्जी की गुणवत्ता एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होने के कारण सामान्य डेंस स्टील ब्लेड व्हील्स काफी नहीं होंगे। मुझे अपने साथ मिथ्रिल से बनी शस्त्र चाहिए। इससे लागतों में लगभग 10 गुना बढ़ा देगा। मैं तो यहां पैसे के साथ एक भी शस्त्र खोदने के लिए धन निकालने का सोच नहीं सकता। इसका कोई सहारा नहीं है। तभी लुशेंग को मैप याद आता है। भगवान का शुक्र है कि मैंने फायरसीड रिपोजिटरी में इस MC-300 स्ट्रेटेजिक सामग्री रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैप मिल गया है। ये काम में आएगा। लाइन एक्सक्वेटेड मिथ्रिल माइंस, ये है ओएंक्सहेड माउंटेन। मैं अक्सहेड माउंटेन से मिथ्रिल खोदने जा रहा हूं, फिर सामग्री को किसी को ढूंढने के लिए लाना, और अगर मैं मिथ्रिल या डेंस स्टील की पर्याप्त मात्रा पालूं तो मैं उन्हें बेचकर भी पैसे कमा सकता हूं। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा होगा। मैं जो भी मेरी आवश्यकता है वह मेरी लिंगसू की प्रयोगशाला में बना लूंगा। मेरी जो भी जरूरत है वह मैं लिंगसू की लैब से ले लूंगा, फिर ऑक्सहेड माउंटेन की ओर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं 1 सप्ताह बाद जिनशान मेडिकल हॉल में मिस हे जिनशान अपनी प्रयोगशाला में घूम रही हैं। मिस हे जिनशान अपने फोन को देखती है और कहती है, वह लुशेंग कहाँ रह गया? यह अब तक क्यों नहीं आया है? अब कितना समय है? माफ करें, मैंने आपको इंतजार करवाया है। लुशेंग वहां आता है और कहता है। मिस हे जिनशान क्रोध से कहती है, तुम आ गए हो, तुम्हें याद है? लुशेंग जो कहता है, मुझे किसी चीज ने रोक रखा था। क्या आपने सभी सामग्रियां तैयार की हैं जो जरूरत है हमारे लिए? मिस हे जिनशान जो कहती है, हाँ, उन सभी को तुम्हारे निर्देशानुसार तैयार कर लिया गया है। लुशेंग जो कहता है, इस बैच की सामग्री का खर्च कितना है? मिस हे जिनशान जो कहती है, लगभग 2 लाख। लुशेंग जो कहता है, गुणस्तर अच्छा है, इसे बही खाता में दर्ज करो। हम लाभ से इस राशि को कम करेंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। लुशेंग मास्क उठाते हुए कहता है, क्या आप अब बाहर जा सकती हैं? मिस हे जिनशान जो कहती है, ठीक है। मिस हे जिनशान जो कि सोचती है, मासल और रक्त मजबूती वर्धन की विज्ञापन कार्याणी तक शुरू ही नहीं हुआ है। मुझे 1 सेंट भी कमाए नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने लुशेंग के लिए सामग्रियों पर पहले ही $1 मिलियन का खर्च कर दिया है। अच्छी बात है कि लुशेंग ने दी गई जानकारी बहुत संपूर्ण थी और मैंने किसी भी कठिनाई के बिना पूरी मसल और रक्त मजबूती वर्धन डिकोशन तैयार की। क्या वह नया औषधीय नुस्खा बना रहा है? लुशेंग इस सप्ताह हर दिन एल्केमी लैब आ रहा है। यह बताइए वह अभी और कितने राज छुपा रहा है? 3 घंटे बाद लुशेंग जो कहता है, ठीक है मिस ही, आई एम डन। मैं कुछ दिनों के लिए एक यात्रा पर जा रहा हूँ, चिंता न करें। मैं मसल और रक्त मजबूती वर्धन डिकोशन के लिए शुरुआती पूंजी को जल्दी ही स्थानीय बनाने के लिए स्थानांतरित कर दूंगा। मिस हे जिनशान जो कहती है, ठीक है। लुशेंग जो कहता है, हे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लुशेंग के बाहर जाते ही मिस हे जिनशान उठाती है और लैब के अंदर जाती है, फार्मूला को दिखाती है और कहती है, मैंने इस अमृत के प्रभाव का परीक्षण किया था। यह सचमुच अद्भुत है। इसका एक खाने के बाद सीधे हड्डियों को मजबूत करने की क्षमता है। फिर मिस ही ट्यूब को अपने हाथ में पकड़ती है और सोचती है, बाजार में इस अमृत के समान टॉनिक्स के कम से कम 4 या 5 ग्रेड होते हैं जो कुछ मिलियन का खर्च करते हैं, लेकिन
लुशेंग ने इसे कुछ सैंड के सामग्रियों से बनाया है जो कुछ लाखों का है। इससे कितना लाभ हो सकता है? उसकी रकम उसकी बैकपैक में है। उसके पास कई और नए प्रकार के अमृत होने चाहिए जो कि उसके बैकपैक में हो सकता है। ये पूरी तरह से भरा हुआ था। तब एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मिस हे जिनशान, जो तुमने मुझसे कहा वह मैंने कर दिया है। हालांकि मैं पूरी देर सुरक्षा मॉनिटर को घूर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लग रहा था कि सुरक्षा कैमरे टूटे हुए थे, लेकिन जब लुशेंग के बाहर जाते ही वे सभी सामान्य हो गए। मिस हे जिनशान सोचती है, मुझे पता था कि ऐसा होगा। एक साइचिक मेंटलिस्ट के सामने ऐसा चाल काम नहीं करेगा। भूल जाओ, मैं बेहतर है कि मैं उसका अनुसरण करूं। जो भी हो वही है। चीफ फैमिली के पुनर्जीवन की आशा है। और इसके साथ एपिसोड यहां समाप्त होता है। तो गुड बाय, सयोनारा एंड जाना।